हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है, यानी कि जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, जिसके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जानेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर के लिए। और उसके बाद ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि उनके मन में आपके लिए क्या चलता है। ठीक है। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है। याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा अगर आपकी एनर्जीज इस रीडिंग की एनर्जी से मैच ना करे तो। ठीक है। पहले आप देखिएगा, अगर रीडिंग आपसे मैच करती है, आपकी सिचुएशन से मैच करती है, तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए। एज मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आपको देख सकते हैं, निराश मत होइए। ठीक है। साथ ही ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, सेपरेशन चल रहा है, जो भी है। शर्त यह है सिर्फ कि आप के दिल में कोई है जिसके बारे में आप रात दिन सोचते हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। मैं इसे साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं कि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए क्या चलता है, क्या सोच रहे हैं आप रात दिन, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में क्या एक्चुअली में क्या फीलिंग्स है, क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। लेट्स फाइंड आउट। We have rest and rejuvenate, triumphant success, recognition and reward, emotional withdrawal, and new beginnings. Well, ऐसे लग रहा है बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स के दो कार्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रायम्फेंट सक्सेस, एस ऑफ सोर्ड्स है, और वहां पर न्यू बिगिनिंग्स। सो एक मेजर आर्काना, एक माइनर आर्काना, और साथ ही है इमोशनल विड्रॉवल। यानी कि अब आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक किसी नए व्यक्ति के साथ एक नया जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, और आप बहुत डीपली सोच रहे हैं इस बारे में। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, पेशेंस एंड प्लानिंग, fulfillment of wishes, temptation and disruption. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में अगेन एसेस का कार्ड है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि आपका एक रिलेशनशिप, बहुत जिस रिश्ते में आप काफी समय से थे, वो रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक, और क्या कहूँ मैं। देखिए, यहाँ पर डिसरप्शन कार्ड है, आप देख सकते हैं ये व्यक्ति कितने टुकड़ों में टूट चुका है। और यहाँ टेम्पटेशन कार्ड, ये डेविल कार्ड होता है। तो ऐसे लग रहा है ना कि काफी समय से आप एक रिश्ते में बंधे हुए थे और अचानक से वो रिश्ता टूट गया है। ठीक है। और इस रिश्ते के टूटने की वजह से आप काफी टूट चुके हो, इतने ज्यादा टुकड़े में बच चुके हो ना कि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो अब आपके लिए एक ही रास्ता बचा है कि आप अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करें। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए तो मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, एक नए जिंदगी की तलाश करनी पड़ेगी, एक नए सिरे से अपने लाइफ को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि आप अपनी लाइफ में प्यार चाह रहे हैं, सारी इच्छाओं की पूर्ति चाह रहे हैं, मतलब आपके मन में जितनी ख्वाहिशें हैं ना, वो सब इस पास्ट रिलेशनशिप में आपसे पूरी नहीं हुई, आपको मिला नहीं कुछ भी, आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, कोई खुशी नहीं मिली, बस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जिसमें आप सिर्फ बंधे हुए थे और आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा था, आप सिर्फ दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, और सामने वाले से आपको कुछ मिल नहीं रहा था। अब आपको लग रहा है कि अगर मैं अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग कर लूं, इस चीज से बाहर निकल आऊं और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करूं, तो हो सकता है कोई मुझे सच्चे दिल से प्यार करे, मुझे मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करे, मेरी हर खुशी पूरी हो। सो आई फील कि आप उस ब्रेकिंग पॉइंट पर हैं जहां आप पास्ट को, एक खराब पास्ट को पीछे छोड़कर एक अच्छे जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके। आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहिए। देखिए, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वहां पर न्यू बिगिनिंग्स, और अब ये एस ऑफ
पेंटिकल्स भी हैं। वैसे ये जो न्यू बिगिनिंग आप करना चाह रहे हैं ये आपके लिए आसान नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, किसी के लिए भी होता है, हर किसी के लिए मतलब इतना आसान नहीं होता है कि वो अपने पास्ट को टोटली कट ऑफ करके आगे बढ़ जाए। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो यहाँ दिख भी रहा है कि ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैं, मतलब इतना आसान नहीं है आपके लिए कदम आगे बढ़ाना। लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज एक ना एक दिन तो आगे जाना ही है। इसलिए आप स्लोली एंड स्टेडिली आप मूव ऑन के प्रोसीजर में चल रहे हैं। ओके, सो ये आपकी एनर्जी है कि इस समय कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो जो हो नहीं रहा है आपसे डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये भी समझ में आ गया है कि इस प्रेजेंट रिलेशनशिप में रहने से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सामने वाले ने शायद आपको बहुत धोखा दिया, बहुत बुरी तरह से आपके साथ में रिश्ता कट किया है, और आप एकदम दुखी हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, आप एकदम टुकड़ों में बट गए हैं। लेकिन बढ़ना भी आगे आसान नहीं है, बट यू आर ट्राइंग, आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि आप जिसके बारे में सोच कर ये देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आप जिनके बारे में सोच कर देख रहे हैं ये रीडिंग, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। The Hermit, Six of Swords and the Empress. Okay, bottom of the deck है Nine of Pentacles. देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपके ये पास्ट रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। वेराज अभी जो कार्ड्स निकले हैं उससे ऐसे लग रहा है ना कि ये खुद भी अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और उस स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। हीलिंग यानी कि रिश्ते में दोनों को चोट लगती है, तो जो चोट इनको लगी है, इनको दुख हुआ है, उस दुख से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। जजमेंट, टू ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए, आई थिंक इनके लिए भी आसान नहीं हो रहा है आगे बढ़ना। बॉटम ऑफ द डेक में भी चैरियट है, ये भी चाह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं वापस पीछे आकर सोचने लगते हैं कि आपके साथ क्या किया गलत, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ में अभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी भी पास्ट में जा जाकर सब बातों को दोहरा दोहरा कर सोचते हैं। ओके, ये बार बार सोच रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, और अभी भी सोच रहे हैं कि क्या कोई गुंजाइश बाकी है आपके साथ में रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने में, और आपके साथ में लॉन्ग टर्म तक आगे रिलेशनशिप चलाया जा सकता है क्या। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, अगेन चैरियट। देखिए, ये पर्सन, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी नजर में आप एक अच्छे इंसान तो हो, मतलब आप एक बहुत ही केयरिंग पार्टनर हो, एक लविंग पार्टनर हो, इनकी नजर में आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, लेकिन शायद पास्ट में कुछ हो गया जिसकी वजह से रिश्ता आप दोनों का टूट गया। तो जैसे मैंने कहा कि ये बार बार पीछे जाकर सोचते हैं कि इनसे क्या गलती हुई, क्या नहीं हुआ, और ये सोच रहे हैं कि क्या अभी भी गुंजाइश बाकी है। तो हाँ, ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं आपके साथ में रिकंसिलेशन करने की। दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू अप्रोच यू। वो आपको अभी भी कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ में एक स्टेबल और कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं। ओके, कहीं भी ये आपसे अभी पूरी तरह से कट ऑफ हुए नहीं है, और आपके साथ फिर से रिलेशनशिप की रीस्टार्ट करने के बारे में ख्याल इनके दिमाग से जा नहीं रहा है। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओह यस, मैंने आपसे कहा ना, यस, आई थिंक पास्ट में कुछ चीटिंग का इश्यू था। देखिए, द लवर्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 3 ऑफ कप्स है। यस, डेफिनेटली। तो पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है। ठीक है, और इस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ। इस पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व हुए, और उस वजह से रिश्ता खराब हुआ है, साफ दिख रहा है यहाँ पे मुझे। ओके, बट अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो। यहाँ पे दी एम्प्रेस कार्ड दिखा रहा है ना कि अब इनकी नजर में आप एक अच्छे जीवन साथी हो। ओके, अब
क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए वॉन्ड्स का कार्ड बहुत है, तो इनकी कुंडली में हो सकता है कि फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो, यानी कि या तो सन मून या फिर वीनस हो फायर साइन में, या फिर मेजर प्लैनेट्स इनके फायर साइन में हो, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ना, अब आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं आपको। देखिए किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो अपनी एनर्जी को छुपा कर रखते हैं, बताते नहीं है, खुलकर अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखाते हैं। तो ये पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ में अभी एक कमिटेड रिलेशनशिप, और आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नए सिरे से फिर से रिलेशनशिप को रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने मन की बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट लेटिंग यू नो। और आप सोचोगे कि यार मैं क्या ही बोल रही हूँ, क्या सच में ऐसा थोड़ी सोच रहा होगा वो इंसान मेरे बारे में, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि भाई वो दिखा नहीं रहे, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ये पर्सन अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा? लेट्स फाइंड आउट क्या एक्शन आ सकता है इनकी तरफ से। वी हैव द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पर्सन जो है ना, इस दुखी तो है आपके बिना, ठीक है, यहाँ देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन ब्लाइंडेड है, यानी कि उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, परेशान है अपने अंदर ही अंदर। वो अपने फियर्स में जी रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको। वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं और रिस्क लेना भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ सोच करके ना अपने आप को बटोर लेते हैं, यानी कि अपने आप को रोक लेते हैं। ओके, सो ये चाह रहे हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन फिर रोक ले रहे हैं वो अपने, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अगेन किंग ऑफ कप्स, देखिए 2 बार किंग ऑफ कप्स आ चुका है, एंड अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल। आई थिंक इस ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी एनर्जी थी जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है, आई थिंक ये पर्सन अभी भी उस थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में है, और उन्होंने, उस थर्ड पार्टी ने इनको बुरी तरह से अपने शिकंजे में कस के रखा हुआ है, और इसलिए ये पर्सन वहां से छूट कर आ नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर डेविल भी एक बंधन को दिखाता है, यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स भी एक बंधन को दिखा रहा है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो डेफिनेटली अभी भी बंधे हुए हैं। ओके, उस थर्ड पार्टी के एनर्जी में अभी भी बंधे हुए हैं, हालांकि वो आपके साथ में दे वांट टू कम टू यू, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। तो मुझे एक्शन के तौर पर अगर आप पूछेंगे कि क्या ये व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि आते हुए, क्योंकि ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, चाहते तो हैं आपके साथ में, लेकिन एक्शन कार्ड्स के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाली, मुझे एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि दे आर जंपिंग टुवर्ड्स यू। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी अपने आप को रोकने वाली एनर्जी है। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स भी बंधन को दिखा रहा है, डेविल भी बंधन को दिखा रहा है। तो ये अभी भी थर्ड पार्टी के पूरे कंट्रोल में है। सो मुझे एक्शन तो नहीं दिख रहा है। आइए जानते हैं क्या हो सकता है द पोटेंशियल फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या हो सकता है, व्हाट इज द पोटेंशियल फ्यूचर। फिर अगर ये नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको चाहते हैं आपके साथ में, और आ भी नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी से छूट भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या है इस रिश्ते का भविष्य। लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। देखिए मुझे इस व्यक्ति को तो आते हुए दिख नहीं रहा है। आई थिंक फिर इसका मतलब ये एस ऑफ वॉन्ड्स कोई न्यू पर्सन होगा आपके लाइफ में। ओके, क्योंकि जब हमने इस व्यक्ति की एनर्जी फाइंड आउट की, तो मुझे नहीं मिला कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब कुछ लोगों के केस में ऐसा हो भी सकता है कि हाँ ये आए और एफर्ट्स डालें और फिर आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप में आए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए, आपकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हो, और ये पर्सन आपके साथ में बहुत अच्छे से रहे, आपके लिए बहुत प्यार दे, आपको बहुत एफर्ट्स डालें आपके लिए, और आप उनके साथ में बहुत खुश हो। ओके, अगेन एस ऑफ कप्स आया है। यस, आई डोंट फील इट्स अ कंप्लीटली न्यू एनर्जी, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप इस दुख से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, ये जो नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा, ये व्यक्ति आपको बहुत प्यार देगा, बहुत ज्यादा मान सम्मान देगा, और आपकी हर खुशियों को पूरा करेगा। यू विल एंजॉय दिस रिलेशनशिप। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आप बहुत खुश होने वाले हैं आपके नए रिलेशनशिप में। ओके, एंड यू विल बी एबल टू हील फ्रॉम द पास्ट। ये जो आपको इनसे हार्ट ब्रेक मिला है ना, आप उस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल पाएंगे। ओके, आई सी यू गेटिंग मैरिड ऑल्सो। तो इस हार्ट ब्रेक से आप बाहर निकल पाएंगे और अपनी एक नई और फुलफिलिंग जिंदगी जी पाएंगे। ओके, सो लेट द पास्ट, लेट लेट यू बरी द पास्ट। ओके, आइए एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एसेस के कार्ड्स हैं और इनकी तरफ से एक्शन 0 है। सो डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, आई वुड से स्टार्ट योर लाइफ। आइए एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। यू आर रेडी, गेट मोर इंफॉर्मेशन इफ यू बिलीव। देखिए यहां पर एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि इफ यू आर रेडी, इफ यू बिलीव एंड इफ यू आर रेडी, यानी कि अगर आप यकीन करेंगे ना कि हाँ आपकी जिंदगी अच्छी होगी, अच्छा होगा सब कुछ, और आप बिलीव करेंगे और आप उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आगे लोगों से मिलिए, जानिए लोगों को, और कुछ पता करिए, तो आपको और ज्यादा पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, हो सकता है आप गलत इन्फॉर्मेशन लेकर बैठे हैं कि आपके पर्सन आएंगे और आप दोनों का यूनियन होगा। ये सब अगर वो आपको झूठी आशा दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, तो प्लीज ऐसे कोई झूठी आशाओं में मत बंधिए। इन्फॉर्मेशन निकालिए तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि अभी भी थर्ड पार्टी नहीं गई है उनके लाइफ से। ओके, सो अपने आप पर बिलीफ रखिए कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अपने आप को तैयार करिए एक नए भविष्य के लिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स, पैशन एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखिए हो सकता है ना इस व्यक्ति के साथ में आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन का प्रॉब्लम होगा। ओके, और इस वजह से शायद आप दोनों का नहीं हो पाया। सो अब आप यू कॉल योर सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, यानी कि आप प्रे करिए, आप मैनिफेस्टेशन करिए, अफर्मेशंस करिए और अपने सोलमेट को कॉल आउट करिए, तो यूनिवर्स आपको भेजेगा आपका सोलमेट। आप अगर पास्ट एनर्जी में ही स्टक रहेंगे, बार बार पास्ट में ही जाकर सोचते रहेंगे, तो आपका लाइफ नए सिरे से शुरू होगा ही नहीं। तो यहाँ एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को रेडी करिए भविष्य के लिए। ओके, अपने सोलमेट को कॉल करिए, इस व्यक्ति को भूल जाइए, निकाल दीजिए इस व्यक्ति को के ख्याल आपके दिलो दिमाग से। ओके, और जो नया रिलेशनशिप आएगा आपके लाइफ में, जो सोलमेट आएगा, वो सच में आपसे बहुत प्यार करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और ये व्यक्ति हो सकता है आपके कास्ट, कल्चर, रिलीजन का हो, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और बहुत प्यार होगा, बहुत पैशन होगा आपके इस व्यक्ति के साथ में नए रिलेशनशिप में। ओके, तो पास्ट में बार बार जाकर रोते मत रहिए, पास्ट पर मट्टी डालिए और आगे बढ़िए। ओके, द न्यू लाइफ इज वेटिंग फॉर यू। सो ये थी रीडिंग कि आपके दिलो दिमाग में जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, हमने देखा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।